अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवासन्नास्ते, सा तत्र कोरते रतिम्। यो यत्र रमते तस्माद् अन्यत्र सा न गच्छति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यो यत्र निवसन्नास्ति तसा तत्र कोरते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। और ये बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहता है, अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। आप विचार करके रखना, आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि व्यर्थ में मेहनत करो, क्योंकि जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहना चाहता है, दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है, पहुँचना भी नहीं चाहता है, समझना भी नहीं चाहता है कि जहाँ हम हैं वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ हमें जाना है वहाँ अनंत अनंत सुख है। ख्याल करो, हम जहाँ हैं वहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमसे वो संसार का छूटता ही नहीं है। हम उन संसार के क्रियाकलापों में ऐसे जकड़े पड़े हैं, संसार के लोगों के बीच ऐसे हमने अपने आप को स्थापित कर रखा है कि दूसरी जगह जाने में डर लगता है, दूसरी जगह जाने में भय प्रतीत होता है। वहां ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा? ख्याल करो। कहीं और की बात तो छोड़ो, अगर यहीं पर आप अपने स्थान पर बैठे हो और थोड़ा सा कोई कहे कि खिसक जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है। आप विचार करके रखना, जहाँ बैठे हो वहीं से कहा जाए थोड़ा खिसको तो। और एक तो और आश्चर्य की बात है, हम तो सुनते थे पहले कि बसों में होता था, ट्रेन में होता था कि लोग अपना रुमाल रख देते, भाई ये सीट मेरी पक्की, यहाँ अपना बैग रख देते, ये सीट मेरी पक्की। तो जब हमारा यहीं पर स्थान फाइनल कर लिया है और वहाँ पर कोई आके बैठ जाए तो हमारे मन में होता है मेरा रुमाल, मेरी बैग रखा था और इसने मेरे बैग को हटा के खुद को बैठ गया। कैसे होगा? सामान्य सी चीज़ों में आपको यहाँ दिक्कत हो रही है। और आचार्य तो यहाँ इतना कह रहे हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर ही तुम्हें सुख होने लगा। वो देखो कैसा कैसा कि वहाँ तक पहुँच के जगह दी। शुरू में यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठते 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 आप विचार करना, ट्रेनों में क्या होता है, जब बहुत भीड़ भाड़ हो तो आदमी केवल थोड़ी सी जगह मांगता, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह दे दो। और थोड़ी जगह में मालूम पड़ा जो पहले से बैठा था वो साइड। कोरोना में लोगों ने नया तरीका अपनाया था, गाड़ी में सीट में बैठने के लिए नया तरीका अपनाया था। क्या? जैसे ही कोई गाड़ी में घुसा और सीट पे जगह नहीं है, वो थोड़ी जोर से खांसता था, सीट अपने आप खाली हो जाती थी। कहते भागो इसको कोरोना हो गया। उसके पास आसपास कोई बैठने को तैयार नहीं। नया तरीका था, कोरोना में बिल्कुल ही नए तरीके में सीट खाली कराते थे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम जहाँ रम रहे हैं वहीं पर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है उसका हमें विचार करना चाहिए।
हम जब तक बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं तब तक हमें बाहर की दुनिया ही अच्छी लगेगी, अंदर की दुनिया अच्छी लगने वाली नहीं है। और जिसको एक बार अंदर की दुनिया अच्छी लग गई ना, जिसको एक बार अंदर में आनंद आ गया ना, जिसको एक बार अपने अंदर की उपलब्धि हो गई, शुद्धोपयोग की उपलब्धि हो गई, तो वो शुभोपयोग में जाने को भी तैयार नहीं होगा। वो बाहर जाने के लिए तैयार होगा नहीं, जाना पड़े मजबूरी में तो बात अलग है। एक बात का ख्याल करके रखना, जिसने अच्छी चीजों को पा लिया है उसे बुरी चीज के लिए कहना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। हीरे की खदान में कोई चला जाए तो कोयले की खदान की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती है। आप विचार करके रखना, हीरे की खदान जिसने देख ली हो वो कोयले में क्यों माथा लगाएगा, और तो और जिसने अमृत चख लिया हो वो क्यों लवण समुद्र के जल को पीने का प्रयास करेगा, जिसने क्षीर सागर के जल को पी लिया है। और तो और आप विचार करके रखना, जिसने अपने जीवन में BMW की सवारी कर ली हो वो मारुति में क्यों बैठेगा। वो ही सोचता है कि वहां तक पहुंचे नहीं है तो चलो छोटी मोटी को निपटाओ। आप विचार करके रखना, जो समुद्र में तैरना सीख जाता है वो स्विमिंग पूल में डरता नहीं है। उसे मालूम है जब हम समुद्र तैर के पार कर सकते हैं तो स्विमिंग पूल क्या होता है। तो जिसने आत्मा का रसास्वादन कर लिया, जो अपने आत्मा में रमण कर लिया, जिसने अपने आत्मा की वस्तु देख ली, जिसने अंदर के भाव को देख लिया, जिसने जीवन की सत्यता समझ ली, वो जीवन में संसार में उलझेगा नहीं। और आप रोज जीवन की संसार की सत्यता को समझते हो। जब तक आप परिवार के अनुकूल बात करते हो, परिवार के लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। देखो, हम वो शुद्धोपयोग से पहले आपको शुभोपयोग से परिचय करा दें। जब तक परिवार के लोग आपका कहना मानते हैं तब तक परिवार आपको अपना लगता है, लेकिन जैसे ही परिवार के लोगों ने कहना मानना बंद कर दिया, वैसे ही लगता है कि हम कहाँ आ गए। तो हमें कब तक परिवार का सहारा है, जब तक हम उनकी बात मानते रहें। संसार में, व्यापार में भी हमें कब तक अच्छा लगता है, जब तक नुकसान ना हो, फायदा होता रहे, लगता है कि वास्तव में हमें अच्छा हमारा जीवन चल रहा है। और एक बार नुकसान हो जाए, एक बार आपको बड़ा घाटा लग जाए तो लगता है कि अब मेरा जीना मरना खत्म। एक उदाहरण बहुत सुंदर सा हमारे आचार्यगण कहते हैं, एक राजा अरविंद थे। वो एक संत के दर्शन करने के लिए गए। संत के दर्शन करने के लिए गए। संत से उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो बड़े तत्वज्ञानी हैं और आपको सब कुछ दिखता है, आप मेरी उम्र के बारे में कुछ बता सकते हो क्या। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा तुम्हारे लक्षणों से दिख रहा है कि तुम्हारे 3 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हट्टा कट्टा व्यक्ति, सब कुछ उसके पास, सम्राट, और वो कहे 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तो हम विश्वास नहीं कर सकते। ख्याल करना, संत अन्यथावादी नहीं होते हैं। संत जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। और संत बोलकर उसको बार बार दोहराते भी नहीं हैं। एक बार बोल दिया, उसके बाद अभी पीछे की गाथा में ही आपने पढ़ा था, सुना था कि भूल भी जाते हैं। भूल नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार टोंटते नहीं हैं। समझदार व्यक्ति एक बार में ही समझ जाता है। विचार करना, अरविंद राजा ने जब पूछा कि आपकी बात में मैं विश्वास कैसे करूं कि मैं 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, आप जब वापस जाओगे तो चौराहे पर एक काले रंग का कुत्ता आपको मिलेगा। काले रंग का कुत्ता मिलेगा जो बहुत परेशान है, शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं। वो कुत्ते को देख लेना, अगर वो मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु 3 दिन में निश्चित ही है। और आप भी कहते हो ना, कहीं नगर में गली में कुत्ता रोने लग जाए तो आज कौन जाने वाला है, क्योंकि कुत्ते को यमराज दिखते हैं, है ना। रात में कुत्ते रोए हैं ना तो समझना लोग कहते हैं ऐसा,
कि या कुत्ते को रात को यमराज दिखते हैं, और जिस गली में, जिस घर में या जिस मोहल्ले में कुत्ता रो तो कोई ना कोई जाएगा। तो कुत्ता बड़ा नगर का कुत्ता था, रो रहा था, कीड़े थे, मकोड़े थे। तो आप विचार करके रखना, उन्होंने कहा अगर वो कीड़ा कुत्ता मिल जाए तो समझना तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। और जैसे ही सम्राट लौटने लगा, सम्राट गया तो खुशी खुशी के साथ था, लेकिन जब सम्राट लौटने लगा तो सम्राट को लौटते समय वो कुत्ता दिख गया। अब तो सम्राट ने कहा कि मरना तो निश्चित हो गया, मृत्यु तो निश्चित है, मरूंगा तो मैं जरूर, लेकिन अब क्या करा जाए। आप विचार करके रखना, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है, जाना तो तुम्हें निश्चित ही है, ये सब किसी को मालूम है। लेकिन आदमी इतना धोखा, एक आदमी की दोस्ती हो गई यमराज से, दोस्ती तो कर ली उसने, यमराज से दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा देखो हमारी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है, लेकिन एक चीज है कि अगर दोस्ती पक्की है तो आप हमें मरने की सूचना पहले दे देना कि हम तुम्हें कब लेने आ रहे हैं। यमराज ने कहा ठीक है। वैसे तो यमराज सूचना देते नहीं है, लेकिन यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा और सूचना दे दूंगा, तुम तैयार रहना। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। यमराज ने सूचना एक दे दी उसे, वो नहीं संभलता, सावधानी नहीं रखी उसने। यमराज ने दूसरी सूचना फिर दी कि भाई तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें लेने वाला हूं, फिर भी सावधान नहीं हुआ। यमराज ने तीसरी सूचना दी, फिर भी सावधान नहीं हुआ। चौथी सूचना दी, फिर भी सावधान नहीं। पांचवी सूचना दी, फिर सावधान नहीं हुआ तो यमराज आ ही गया। यमराज ने कहा चलो, उन्होंने कहा ये तो भाई धोखा है हमारे साथ, हमारी तुम्हारी दोस्ती थी और तुमने कहा था कि मैं सूचना दूंगा आने की, और तुमने एक भी सूचना नहीं दी और तुम आ गए लेने, ऐसे कैसे काम चलेगा। यमराज ने कहा मैंने एक नहीं 5 बार सूचना दी, लेकिन तुम सावधान ही नहीं हुए, तुमने संभाला ही नहीं अपने आप को, नहीं संभाला तो अब तो चलना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने पूछा कब सूचना दी आपने, कभी बताया ही नहीं, ना सपने में बताया कि मैं लेने आ रहा हूं, ना हकीकत में बताया। यमराज ने कहा मैंने पहली सूचना दी थी, बाल सफेद किए थे तुम्हारे ना, ये पहली सूचना थी, अब बेटा मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम इतने बेईमान निकले तो न खिजाब लगा लिया। तो आप विचार करके देखना, तुम खिजाब लगा के किसको धोखा दे रहे, यमराज को। यमराज को धोखा दे ही नहीं सकते। पहली सूचना दी थी यमराज ने, बाल सफेद किए थे, तुम नहीं समझे। दूसरी सूचना दी थी, दांत तुम्हारे तुड़वाए, कमजोर हो गए, निकलवा दिए, तुमने नई बत्ती सी लगा ली। किसको तुम धोखा दे रहे थे, यमराज को। यमराज ने कहा मुझे तो मालूम था ये नकली बत्ती सी लगी है, लेकिन तुमने फिर भी नहीं माने। तीसरी सूचना दी थी, आंखों से कम दिखवाया था कि अब बेटा ज्यादा मत देखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें हम लेने आ सकते हैं, संसार ही देखते रहोगे तो अपने आप को कब देखोगे। तुम नहीं माने, तुमने लेंस लगवा लिए अंदर, भले ही लगे नहीं लेकिन लगवा दिए, फिर भी फिट कर लिए। तीसरी सूचना दी थी। चौथी सूचना दी थी कि कान से कम सुनाई देगा, अब भी संसार की सुनते रहोगे तो अपनी कब सुनोगे, लेकिन तुमने मानी नहीं, तुमने मशीन लगवा ली। चलो हमने कहा 4 सूचना के बाद भी नहीं समझा, तो 5वीं सूचना मैंने दी थी कि अब पेट में ज्यादा भोजन पचेगा नहीं, गरिष्ठ मत खाना, हल्का फुल्का खाना। लेकिन तुम इतने बेईमान, एक हाजमोला की गोली खाते हो फिर भोजन कर जाते हो। तुम्हें अचत नहीं, पचत नहीं, और थाली में आए तो बचत नहीं, फिर कैसे होगा। ख्याल करके रखना, तुमने मेरी एक भी सूचना नहीं मानी, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और वास्तव में उस आदमी को जाना पड़ गया। ये सूचना आपको भी मिल रही है, लेकिन आप लोग अपने सूचनाओं को समझते नहीं हो। इस जीवन में कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जहां रहते हो वो जगह छूटती नहीं है। ख्याल करके रखो, जिस घर में रहने का प्रयास कर रहे हो वो घर छूटता नहीं है, कितना भी कुछ भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में आते हो, साधु के पास आते हो, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। घर में जाते हो, व्यापार बिजनेस जाते हो तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो विचार करके रखना, जो अच्छा लगता है वहां ज्यादा रहना चाहिए कि नहीं।
पूरे जीवन ना रह पाओ तो कम से कम 10 दिन शिविर में ही रहना। आप इतना ही ख्याल करना, 10 दिन तो अच्छे अच्छे में रहने का प्रयास करो साधु संतों में। 10 दिन के लिए तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप विचार करके रखना, जब मंदिर आते हैं, साधु संतों के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बस वो अच्छा शाश्वत हो जाए। तो हम उस आत्म तत्व को, जहाँ शाश्वत हमें रहना है, हमें संसार में नहीं रहना है, ख्याल करके रखना, चारों गतियों में नहीं रहना है, हमें तो शाश्वत अपने आत्मा में रहना है। और जब आत्मा में शाश्वत रहना आपको अच्छा लगने लगेगा तो समझ के रखना, तुम्हारा जीवन में जीना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। और हम बाहरी बाहर अच्छा लगता रहा तो फिर हम कब अच्छे अपने आप को बना पाएंगे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आचार्य यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जिसको अच्छा लगने लगता है वो वहाँ रमता है। लेकिन अभी आपको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा तो लगता है लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की याद आती है। और जब तक आपको यहाँ अच्छा लगने के साथ आपका मन और ज़्यादा, मन भी बना लो लेकिन पुण्य नहीं होते हैं, तो बार बार घर की याद आती है, संसार की याद आती है, कर्तव्यों के पालन का विचार आता है। ख्याल करो, हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें कि ये जो अच्छा लग रहा है इसको और डेवलप करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम 1 घंटा यहाँ बैठते हैं तो 2 घंटा समय निकालें। देखो सुधा बहन पहले आती थी 9, साढ़े 6, 7 बजे, अब 5 ही बजे आने लग गए। अच्छा लगा तो ही तो बढ़ाया समय। ओम जी 24 घंटे ही यहाँ पर, और रात को भी खबर पहुँच जाए तो यहीं पर देखते हैं। आप लोग 3 घंटे यहाँ रह रहे हो, पर्यूषण में 6 घंटे यहाँ रहना, 8 घंटे यहाँ रहना। आप ख्याल करना, जितना समय यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे, और वो समय निकालने के लिए नहीं निकालना, आत्म कल्याण के लिए निकालना। पर्यूषण पर्व में 10 दिन के लिए एक त्याग कर देना, 10 दिन मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। आप विचार करके रखना। तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है महाराज इतना कठिन काम बता दिया आपने। खाना छुड़वा दो तो चलेगा लेकिन मोबाइल नहीं छुड़वाना। उसकी वजह से तुम जी रहे, उसकी वजह से तो एनर्जी मिल रही है। खाने से क्या एनर्जी मिलेगी? खाना खाने में तकलीफ और खाने को पचाने में तकलीफ, लेकिन मोबाइल में कोई तकलीफ नहीं है। लगे रहो। और वास्तव में उपवास वाले सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते, क्योंकि उनका समय नहीं करता तो वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लेकिन अच्छे काम में लगें तो भी बात अच्छी होती है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने समय को बढ़ाएं, संसार के समय को कम करें। लेकिन आदमी की दशा ये है कि संसार के समय को बढ़ाता है और अच्छे समय को कम कर देता है। हम धर्म के समय को, अच्छे समय को कम करते हैं और संसार के समय को हम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। वो सम्राट ने देखा, सम्राट ने जाना कि हमारी मृत्यु निश्चित है, मरना तो सभी को निश्चित है। 7 दिन में आपकी भी मृत्यु होने वाली है। मैं कह रहा हूँ 7 दिन में आप भी मरेंगी, हम भी जाएंगे। 7 दिन के अलावा हमारा मरण और तुम्हारा मरण नहीं होने वाला है। तो अब क्या करना है? तैयारी करो। 7 दिन के अंदर अंदर जाने वाले हो, आज ही तैयारी शुरू कर दो कि पता नहीं 7 दिन में कौन से दिन नंबर लग जाए। 7 दिन के अलावा कोई जाता है? कोई रविवार को जाएगा या कोई सोमवार को, या कोई मंगलवार को जाएगा या कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को जाएगा या कोई शुक्रवार को या कोई शनिवार को। इसके अलावा 8वां वार लाओगे कहां से? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।